हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे एंग्लिश में। तो जब आप फर्स्ट स्टेप दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म वो करके फिर एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके जब आप एग्जाम दे के क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। बट इंटरव्यू राउंड से पहले आपको एक मेल आता है जिसमें 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता है। तो उस मेल को क्लियरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रॉपर पोर्टफोलियो में लेके जाओ उसको। और जो ये 2 डॉक्यूमेंट्स वो भरने के लिए बोलते हैं उसको तो और अच्छे से भरना। बायोडेटा शुड बी वेरी गुड और उसमें जो जो पॉइंटर्स लिख रहे हो उस पर रेडी रहना क्वेश्चन आने के लिए, चाहे वो रेफरेंस है चाहे कोई भी अचीवमेंट्स है, उस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपका बायोडेटा को अच्छे से रीड करना और अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। फिर आप पहुंचते हो अपने ऑफलाइन सेंटर पे, तो सारे पोर्टफोलियो भर के अपने। जब आप ऑफलाइन सेंटर पहुंचते हो तो जो आपको टाइम मिला है हमेशा उससे पहले विजिट करो, कभी भी लेट मत होना। मैंने देखा है एक बच्चे को लेट होते हुए उसको वहां से भगा दिया गया था, उसका इंटरव्यू नहीं। तो उससे बेटर है कि हमेशा इंटरव्यू देने के लिए टाइम पे पहुंचो, पहला चीज। दूसरा, जब आप पहुंचते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पे एस्से के लिए बोला जाता है। बहुत सारे वहाँ पे पेपर लीव्स होते हैं, उसमें टॉपिक लिखा होता है, तो रैंडम ही आपको उठाना है। आपको पता नहीं होगा कि क्या कैसे क्या है उसमें। जो आपको टॉपिक सामने दिखा उस पर आपको काम शुरू करना है। बट एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एसेज विच आर बीइंग आस्क्ड इन द इंग्लिश का इंटरव्यू। और वो आपको कहाँ मिलेगा? बर्डिंग मरीजन्स के बैचेज में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। वहाँ फिर मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप बैच ज्वाइन करोगे एंड देन आपको सारे मटेरियल्स नॉट ओनली ऑफ एंग्लिशन, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज 20 से 25 कंपनी जो आज के टाइम पे डीएनएस पे स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, उनका सारा डिटेल्ड कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पे है। तो आप बैच ज्वाइन करो एंड सबका एक्सेस आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा। वापस आते हैं वीडियो पे। तो वो जब आप एस्से का टॉपिक मिलता है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है 250 से 300 वर्ड्स लिखने हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग चालू होंगे कि कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, 200 वर्ड में खत्म कर दिया, 150 टू 200 के वर्ड में खत्म कर दिया, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि वो नहीं पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर देख लिया उन्होंने 150 से 200 एस्टिमेशन, ठीक है, अगर तुमने लिखा भी होगा ना गिन के, तो भी उनका एस्टिमेशन के हिसाब से अगर वो कम है तो दे विल जस्ट टेल यू कि रीराइट पूरा फिर से लिखो और दूसरा टॉपिक लिखो। तो इससे बेटर है कि पहले ही अटेम्प्ट में जब आपको पेपर मिल रहा है तो पूरा 200, 250, 300 जितना भी लिखा हुआ है वर्ड उसका खत्म करो, कंप्लीट करो लिख के उसको, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो कुछ ऐसा जो भी बेकार सा कुछ भी एआई जनरेटेड तुमने निकाला है, चैट जीपीटी से निकाला है, वही रट के गए वही लिखते, ऐसा मत करना। हमेशा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना, अपने ह्यूमनाइज लैंग्वेज में लिखना, ताकि इट विल बी ईजी फॉर देम ऑल्सो टू रीड एंड अंडरस्टैंड। नहीं तो उनको तो पता चल जाएगा कि आज के टाइम पे भाई चैट जीपीटी का जमाना चला है, नहीं वहीं से छापा हुआ। तो उससे बेटर है कि प्रिपरेशन करके जा भी रहे हो तो भी अपना दिमाग लगाओ, अच्छे से लिखो, वहाँ पे ह्यूमनाइज लैंग्वेज में लिखो। उसके बाद जब आपका ऐसे हो जाता है एंड देन उसके बाद एक लिस्ट उनके पास बन जाती है कि जैसे जैसे बच्चा आ रहा है उसका नाम नोट करते हैं एंड फिर उसके हिसाब से बुलाते हैं। जो सबसे पहले जाएगा भाई सबसे पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन है। तो बेस्ट पार्ट है कि पहले इंटरव्यू दे दो, बाद में दोगे ना, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है। अगर आप 20वें बच्चे हो ना तो उस टाइम तक वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना कि उनका दिमाग माथा सब खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं वहाँ पे। इट इज ऑलवेज बेटर कि पहले पहुंचो एंड पहले इंटरव्यू देकर निकल लो, एंड उस टाइम मूड उनका अच्छा भी होता है। ऑब्वियसली पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे भी, बट स्टिल स्टार्टिंग में उनका जो मूड है वो काफ़ी सही है। तो आप ऐसे कंप्लीट करोगे, उसी बीच में फिर बुलाया भी जाएगा आपको एंड देन अंदर जाके आपको उसी छोटे से बॉक्स में एक ऑफिस है उसमें बैठे हैं, वहाँ पे आपके सामने 2 इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं एंड आप इंटरव्यू दोगे। ये एक ऑफलाइन इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली आप फॉर्मल में जाओगे, एंग्लो में अच्छे से आयरन किया हुआ शर्ट, पैंट, टाई, हेयर स्टाइल, मुस्टैच और बियर्ड तो क्लियर, मतलब सेव्ड होना चाहिए, तभी जाना, वरना फिर तो गाली खाओगे। तो अच्छे से करके जाओगे इंटरव्यू देने, वहाँ बैठोगे इंटरव्यूअर के सामने। अपने बॉडी पोस्चर को काफ़ी अच्छे से रखना, ऐसा नहीं कि कैसे भी जाके बैठे। पोर्टफोलियो रखने से पहले पूछ लेना कि सर मैं क्या मैं रख लूँ टेबल पे, कैन आई पुट इट ऑन द टेबल, या फिर अगर नहीं तो आप पूछो कि क्या मैं बैठ जाऊँ। उनको आप ग्रीट भी करोगे, वेदर इट इज़ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कभी कभी क्या होता है कि 12:05 10 मिनट हो गए एंड बच्चा जाके वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो आप काफ़ी मतलब आपकी फटी पड़ी है, उनको पता है ये चीज़। तो इससे बेटर है कि काफ़ी एकदम रिलैक्स होके जाओ। अगर आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है तो काफ़ी अच्छे से वो तारीफ भी करते हैं। वो बस इंटरव्यू लेने का तरीका उनका काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए वो एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट बैठे होते हैं। तो फिर आप जाओ, बैठो आराम से, अपने बॉडी पोस्चर को एकदम रिलैक्स रखो एंड अपने पोर्टफोलियो को रखो एंड देन आपसे क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सब स्टार्ट होगा।
स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि नॉर्मल सारे इंटरव्यू में जैसा चलता है। दे विल स्टार्ट विद योर नॉन टेक्निकल पार्ट एंड आपको इंग्लिश में अच्छा रहना है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा बट स्टिल आपको अच्छा रहना है, कोई भी गलती मत करना इंग्लिश में। देन उसके बाद आपका टेक्निकल पार्ट आता है। एंग्लो ईस्टर्न में इंटरव्यू इतना बड़ा होता है कि इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का आंसर जो दे रहे हो आप उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन तो लिख के ले लो। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर रहे हो उस पर आपका क्रॉस क्वेश्चन के आंसर भी आपको रेडी रखने पड़ेंगे एंड इसकी बेस्ट गाइडेंस बड़ी मरीज में देती है, लिख के ले लो। तभी हमारे 58 सिलेक्शन है आउट ऑफ 160 सीट्स जो अगस्त 2024 में। तो जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो एंड अपने प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट करो। ठीक गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं राइट, ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो। Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. फिर जब टेक्निकल राउंड पे जाते हैं, टेक्निकल राउंड में भी आपसे बहुत क्वेश्चनिंग की जाती है एंड टेक्निकल राउंड का एक चीज याद रखना, उनको कभी भी अपने मन से कुछ भी आंसर बना के मत देना। भले ही आप सही होगे दूसरे लैंग्वेज में, बट उनको वो दूसरा लैंग्वेज नहीं सुनना है, उनको एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज सुनना है, जो बुक में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लिखा हुआ है वही उनको सुनना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने मन से कोई भी आंसर नहीं बनाएगा। टेक्निकल खत्म होता है, फिर आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह सब खत्म होने पर अगर इन केस किस्मत आपकी खराब हुई तो शिप रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब खत्म होने के बाद जब आपका इंटरव्यू ऐसा पूरा ओवर हो जाता है, देन आपको मिलते हैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। गलती से भी इंटरव्यू के बीच में अपने आप को कभी जेई के स्टूडेंट मत बोल देना, किसी ऐसे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के स्टूडेंट मत बोल देना जो थोड़ा हाई है, नहीं तो उनके पास 2 सेट है मैथमेटिक्स के, एक में जेई लेवल के क्वेश्चन है और एक में नॉर्मल क्वेश्चन, तो वो फिर आपको जेई लेवल के क्वेश्चन दे देंगे। दूसरा में जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्टीट्यूड है, बेसिक काइनेमेटिक्स है, वो आप कर ले जाओगे अगर थोड़े बहुत भी पढ़ के जाते हो। बट वो जेई वाला तो भाई कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो लिख के दे देता हूँ। अगर बहुत तेज हो पढ़ने में तो कर लेना और तुम बता भी देना फिर अगर बेवकूफ हो गए तो मैथ में भी उन्होंने जितने क्वेश्चन दिए हैं वो आपके 100% करेक्ट होने चाहिए। एंग्लो ईस्टर्न इज ऑल अबाउट कि आप 100% करेक्ट हो, ठीक है। गलतियां थोड़ी भी हुई और उनको अगर उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया तो आप गए। तो एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पे आपको परफेक्ट बन के ही निकलना पड़ेगा, वरना आपका कोई रास्ता नहीं है उधर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स वगैरह सब क्लियर करने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो दे विल टेल यू दैट टाइम ओनली कि आप सेलेक्टेड हो एंड आपको एक लेटर मिल जाएगा मेडिकल के लिए, जिसको लेके आपको जाना है मेडिकल के लिए दिल्ली में ही। एक दिन रुक के ही मिलता है आई गेस, अगले दिन नहीं मिलता, एक दिन रुक के आपको मेडिकल के लिए भी जाना पड़ता है एंड फिर मेडिकल करा के आपका फिर आगे का प्रोविजन लेटर आपको मिल जाती है। होपफुली आपको इंटरव्यू का ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ बहुत मैटर करता है एंड 100% नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एंग्लो ईस्टर्न का रिटर्न है, इंटरव्यू क्लियर हो गया होगा एंड हमने इससे पहले भी एक स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस बनाया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एंग्लो ईस्टर्न का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है एंड और क्या क्या वीडियो आपको चाहिए यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिला है, जस्ट फिल इट एंड एंग्लो ईस्टर्न का प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करते हैं और सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न का नहीं, सारे कंपनी का करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.